हेलो एंड वेलकम डियर टीचर्स। जैसा कि आप जानते हैं आजकल स्थानांतरण का दौर चल रहा है। इनमें हमारे वे शिक्षक साथी सबसे अधिक परेशान हैं जिनका नाम अतिशेष या सरप्लस वाली सूची में है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मई है। इस बीच एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एक बड़ा अपडेट आया है जो उन शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें ये लगता है कि वे किसी तथ्यात्मक गलती या तकनीकी गलती के कारण अतिशेष प्रदर्शित हो रहे हैं। वास्तव में वे अतिशेष नहीं है। तो ऐसे शिक्षकों के लिए एजुकेशन पोर्टल पर विभाग ने ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। तो आइए इसे जानते हैं कैसे इसका उपयोग करना है। अपने ब्राउज़र में एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च करें। जब आप इसे खोलेंगे तो स्वैच्छिक स्थानांतरण का उपयोगकर्ता मैनुअल दिया हुआ है। अतिथि शिक्षक आवेदकों हेतु उपयोगकर्ता मैनुअल दिया है। ये फिर कभी लॉगिन करना है। आप अपने यूनिक आईडी से लॉगिन करेंगे। एक कैप्चा दिया हुआ है, उसे एंटर करेंगे तो शिक्षक के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो आ जाएगी। यहाँ होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी जिसमें हमने विद्यार्थियों के प्रवेश किए थे, ग्रीवियंस मैनेजमेंट एक नया जोड़ा है। इसके नीचे ट्रांसफ़र मैनेजमेंट है, चेंज पासवर्ड है। जब हम इस ग्रीवियंस मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो परिवेदना अबाउट ग्रीवियंस मैनेजमेंट या परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली के बारे में इन्होंने लिखा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 की उपधारा 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों की विभागीय समस्याओं के समयबद्ध एवं पारदर्शी निराकरण हेतु परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया है। परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली के प्रमुख बिंदु हैं। पहला, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मचारी की यूनिक आईडी द्वारा एजुकेशन पोर्टल अथवा एम शिक्षा मित्र ऐप पर ऑनलाइन परिवेदना दर्ज करने हेतु सुविधा। नंबर 2, परिवेदना का पंजीयन क्रमांक एवं शिकायत की स्थिति की जानकारी मोबाइल पर SMS के माध्यम से प्राप्त होने की सुविधा। और सभी स्तरों पर परिवेदना निवारण हेतु वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किए जाने हेतु सुविधा। तो जब हम इस ग्रीवियंस मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो नीचे 3 विकल्प मिलते हैं। रेस योर ग्रीवियंस, अपनी परिवेदना, अपना कष्ट दर्ज करें। चेक ग्रीवियंस स्टेटस, आपकी परिवेदना पर क्या कार्रवाई हुई है ये पता लगाएं। ग्रीवियंस प्रिंट, इसका प्रिंट निकालें। तो जब रेज योर ग्रीवियंस पे हम क्लिक करते हैं तो एम्प्लॉय की बेसिक जानकारी यहाँ मिल जाती है। यूनिक आईडी क्या है, नाम क्या है, डिपार्टमेंट और पोस्टिंग। अब फिल द डिटेल्स ऑफ ग्रीवियंस, आपको जो कष्ट है उसे बताना है। टाइप ऑफ ग्रीवियंस एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड है, फाइनेंशियल है, अदर्स। इन 3 में से एक चुनना है। तो अभी हम स्थानांतरण के लिए बात कर रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड चुनेंगे। इसे चुनने के बाद फिर ग्रीवियंस में जो विकल्प दिए हैं वो हैं सीनियर स्केल फर्स्ट, वरिष्ठ स्तर पर पहला, सीनियर स्केल सेकेंड, द्वितीय। एडिशन ऑफ नेम इन ग्रेडेशन लिस्ट, ग्रेडेशन लिस्ट में नाम नहीं है तो। अमेंडमेंट ऑफ डिटेल्स इन ग्रेडेशन लिस्ट, स्नातक में विवरण के संशोधन हेतु। प्रमोशन, पदोन्नति, डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति। एब्जॉर्प्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, संविलियन संबंधित, अवशोषण लिख दिया है, संविलियन से संबंधित परेशानी है। ट्रांसफ़र रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्थानांतरण आदेश के संबंध में अभ्यावेदन और नवीन स्थानांतरण की मांग को छोड़कर। इसमें आप नए ट्रांसफ़र की मांग नहीं कर सकते। अदर ग्रीवियंसेस, अन्य शिकायतें। रिप्रेजेंटेशन फॉर हायर पोस्ट चार्ज, उच्च पद प्रभार हेतु। इनमें से आप छांट लें कि आपका कष्ट किस क्रम में है। ग्रीवियंस सेंड टू, आप ये जानकारी किसे भेजना चाहते हैं, जिस अधिकारी तक ये पहुंचाना है उसका नाम स्क्रॉल करके छांट सकते हैं। आपके कथन के समर्थन में यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप चूज फाइल में जाके चुन सकते हैं। एक नोट इन्होंने लगाया है कि डॉक्यूमेंट शुड बी इन PDF फॉर्मेट अप टू 500 KB। डॉक्यूमेंट जो आप लगा रहे हैं वो PDF में होना चाहिए और उसका साइज़ 500 KB तक होना चाहिए। किसी कंप्यूटर वाले की मदद लें, ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है।
अल्टरनेट टेलीफोन नंबर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तो है ही, उसके अलावा अगर कोई आप एडिशनल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ लिखें। फिर ग्रेवियंस डिस्क्रिप्शन, यहाँ जो भी आपको कष्ट है वो लिखते चले जाएं। 300 करेक्टर इन्होंने दिए हैं, 300 अक्षरों में लिखना है और स्पेस में भी अक्षर गिने जाएंगे। देखें, हम लिखते हैं सर, 3 अक्षर गए, 97 यहाँ आ रहा है, यहाँ 297 बचा। स्पेस देते हैं तो 296 बचेगा, कॉमा लगाते हैं तो 295 बचेगा। फिर जो भी आप शिकायत करना चाहते हैं, आई हैव टू से, और फिर जो भी आपका ग्रीवियंस है वो संक्षिप्त फॉर्म में लिख देना है। ऑल एस्ट्रिक्स स्टार मार्क फील्ड्स आर नेसेसरी, जिन जिन पे स्टार लगा हुआ है मतलब ग्रीवियंस के संबंधित, मोबाइल नंबर को छोड़ के बाकी सारी जानकारियाँ ज़रूरी हैं। आप यहाँ रजिस्टर ग्रीवियंस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ग्रीवियंस रजिस्टर हो जाएगा, एक नंबर जनरेट होगा। ग्रीवियंस रजिस्टर करने के बाद आप ग्रीवियंस रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें आपका नाम होगा, आपका यूनिक आईडी होगा, इसके अलावा आपने जो भी ग्रीवियंस दिया है उस पर क्या कार्रवाई विभाग द्वारा की गई ये दिखता जाएगा। प्रिंट ग्रीवियंस में भी इस पेज के माध्यम से आप अपनी परिवेदना को प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसे अपने उन शिक्षक साथियों से ज़रूर शेयर करें जिनका नाम सरप्लस सूची में है। सरप्लस सूची भी लगातार अपडेट हो रही है। कृपया प्रतिदिन लॉगिन करके एजुकेशन पोर्टल पर अपनी डिटेल्स देखते रहें। 21 तारीख तक आवेदन का अवसर है, इसके बाद 25 से स्थानांतरण आदेश जनरेट होना शुरू होंगे। तो शुभकामनाओं सहित, and please like, subscribe and share the channel. Thank you for being with me.